नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 7 अध्याय 7 देखेंगे, झारखंड की सभ्यता और संस्कृति। ये आज हमारा पार्ट 1 होगा और इसके अंतर्गत ये सारे पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सीमांकन पब्लिकेशन का बुक है, जो आप जानते हैं। इस बुक का नाम है परीक्षा योद्धा, यानी झारखंड परीक्षा योद्धा। तो आप इसे एक बार ज़रूर देखिए। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी और जेएसएससी और दूसरे एग्जामों में 2003 से लेकर 2000 आप समझिए 24 तक, तो ये वाला जो है इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत सारे अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बराबर आया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज हमारा ये पार्ट 1 होगा। झारखंड की आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और झारखंड जाना जाता है जनजातीय बहुल्य राज्य है, और इसका स्थापना भी इसीलिए किया गया था। तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको समझना है, डाटा और फैक्ट को याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। तो आज की वीडियो में आप प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। इसी प्रकार से एक सीरीज है, इसको बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये वाला पूरा सेक्शन, ताकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको जो है बेनिफिट हो। देखिए, झारखंड की जनजातियाँ हैं, इसे बोलेंगे ट्राइब्स ऑफ झारखंड। संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इन लोग का प्रोविज़न क्या किया गया है, वो हम लोग देखेंगे। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जैसे में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पांचवी जो अनुसूची है। देखिए, संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, ये वाला याद रखिए। जबकि 395 ये वाला आप याद रखिए, आर्टिकल है 395, यानी 395 आर्टिकल अनुच्छेद है। और आपका पूछा अनुसूची, इसे हम शेड्यूल कहते हैं, ये 5 है। और भाग कितना है, तो भाग याद रखिए 25 था मूल संविधान में। इस प्रकार से ये दिया गया है, यहाँ पे बहुत ही डिटेल से समझाया है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची में 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची का सार यह है कि इसके तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। इसके बाद बताया गया है कि 5वीं अनुसूची से ही संबंध कर फिर बताया गया पेशा कानून। यहाँ पे पेशा कानून 1996 आप याद रखिए, 1996 में पेशा कानून बना। और झारखंड में 25 साल के बाद पेशा कानून लागू होता है। इसमें 17 अध्याय है, ये वाला याद रखिए। कब लागू हुआ, तो 2 जनवरी को लागू हुआ, 2026 को, 2 जनवरी 2026 को। और ये डेट याद रखिए। और ये 25 सालों के बाद झारखंड में लागू हुआ। ये जो पेशा कानून है, ये किस समिति के सिफारिश पे बनाया गया था, तो भूरिया समिति आप याद रखिए, दिलीप सिंह भूरिया समिति। और ये पूरे भारत में 10 राज्यों में लागू है, और झारखंड के 16 जिलों में लागू है। 13 जिलों में पूर्ण रूप से लागू है, और 3 जिला में आंशिक रूप से लागू है। तो आंशिक रूप जिला आप याद रख सकते हैं, आपका पलामू है, गढ़वा है और गोड्डा है। इसके बाद दिया गया है कि जिसमें रूढ़ी प्रथा और ग्राम सभा को परिभाषित किया गया। झारखंड 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य है। तो देखिए, झारखंड एक 5वीं 5 शेड्यूल में इंक्लूडेड है, शामिल है। और ये पेशा कानून कुछ नहीं, ग्राम सभा को अधिकार देता है, शक्ति देता है, पावर देता है निर्णय लेने का। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है या पाया गया है। ऐसा बताया गया कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है। तो आपका 2 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा 22-23 में। ये वाला याद रखिए, जब भी पूछा जाएगा अनुसूचित जनजातियों का मतलब आप समझिए कि स्टिल शेड्यूल ट्राइब। तो अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी या जनजाति जो है, उनके सामाजिक अधिकार यानी सोशल जो राइट्स है, उसका वर्णन भारत के संविधान के आर्टिकल ये 23-24 में है, यानी ये फंडामेंटल राइट में है, मौलिक अधिकार में है। आप याद रखिए कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो 3 में इसका उल्लेख है। और ये आर्टिकल 12 से 35 तक है, ये वाला आप याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा दिया गया है कि अनुच्छेद 23 जो कि देह व्यापार और भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को निषेध करता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए संसद ने बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू किया था। ये वाला अधिनियम याद रखिए। उसी प्रकार अनुच्छेद 24 जो किसी फैक्ट्री या खान या अन्य किसी जोखिम वाले कार्य में 14 वर्षों से कम वायु वाले बच्चों के नियोजन को निषेध करता है, का भी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इन कार्यों में संलग्न बाल मजदूरों का अत्यधिक भाग अनुसूचित जनजातियों का ही है। इसके बाद बताया गया कि संविधान की 5वीं
और 6वीं यानी कि 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में उल्लेखित प्रावधानों के साथ गठित अन्य विशिष्ट सुरक्षा अनुच्छेद 244 में उपलब्ध है। तो ये वाला आप याद रखिए। और ये वाला जो है से जेपीएससी में पूछा गया, उसके बैकलॉग एग्जाम में, जेपीएससी पीटी प्रीलिम्स में, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर, और डाटा और फैक्ट वाला तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, तो अनुसूचित जनजातियों के वेलफेयर से संबंधित है, उन लोगों के कल्याण के लिए। तो इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है बी। तो बी में हमारा दिया गया है 275। तो ये वाला भी आप याद रखिए, ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए संविधान में प्रावधान किया गया आर्टिकल 275 सब क्लॉज या क्लॉज 1 में, इसका प्रावधान के तहत अनुदान भारत सरकार से राज्यों को 100% या भारत के संचित निधि के लिए चर्चा किया जाता है। यह राज्य योजना और निधि जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए यह एक योजक है। इसके प्राप्त राशि का उपयोग आईडीडीए और एमएडीए और पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लिखा ना, तो इसके कल्याण यानी जनजातियों के कल्याण के लिए जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने से पढ़ के समझ सकते हैं पॉज करके। अनुसूचित क्षेत्रों के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी 15 जिला। ये वाला आप डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि झारखंड के कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के रूप में है या उसे पहचाना गया है या झारखंड में प्रेजेंट है। तो 15 जिला। अब झारखंड बना था तो 18 जिला था, 6 नया जिला बना, तो अभी 24 जिला है। ये भी डाटा है यार, फैक्ट याद रखिए। तो अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिलों का अनुसूचित क्षेत्र? तो 15 जिला। बहुत सिंपल है और अच्छा से दिया गया है। आर्टिकल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण के क्रम में अनुच्छेद 244 2 के तहत संविधान में 5वीं अनुसूची के प्रावधान को शामिल किया गया है। उसके बाद झारखंड के 24 जिलों में से 15 जिलों अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट हुआ ना आपका कि जब भी ये प्रावधान आ जाए कि अनुसूचित जनजातियों पीवीटीजी या जनजाति जो आदिवासी है उनके हितों का संरक्षण हम करेंगे, तो इसका अनुच्छेद 244 2 लागू होगा। यानी 244 का सब क्लॉज 2 है, यह संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया था कि 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जनजातियों से संबंधित है। जैसे झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू है, इसका प्रावधान किया जाता है। फिर अब जो पेशा कानून है इसी के अंतर्गत वो भी आता है। फिर झारखंड के 24 जिला में से 15 जिला जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये वाला फैक्ट याद रखना है। अब जनजातीय समूह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कोऑपरेटिव ऑडिट ऑफिसर 2017 असाइनमेंट 2017। देखिए क्या पूछा कि झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या है। तो यहाँ पे आपका 32 है, लेकिन जानते हैं अभी नया हो गया है, अभी 33 हो गया। तो ये वाला याद रखिए। आपको बता दें झारखंड बना था बिहार से अलग होके 46% लैंड करके बनाया गया था। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी बिहार को कट किया गया था और 18 जिला को कट करके बनाया गया, और ये देश का 28वां जिला बना। उप राजधानी बनाया गया दुमका को, जबकि राजधानी रांची को बनाया गया। तो उसी समय यहाँ पे जनजाति जो थे 30 था, लेकिन 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम के समय देश का 31वां ये आपका 31 है 31 है, और 32वां जनजाति कवर यानी कवर और आपका कोल जनजाति 32वां। तो 32वां कोल है और कवर 31वां है। इस प्रकार से 2 जनजातियों को मान्यता एपीजे अब्दुल कलाम 2003 में दिए। तो इस प्रकार से आपका हो गया कितने? तो 32 जनजाति हो गया। लेकिन 2022 में ये वाला डाटा याद रखिए, 2022 में रामनाथ कोविंद पुरान जनजाति को मान्यता देते हैं अनुसूचित जनजाति में, इसे अधिसूचित कर देते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये आर्टिकल 342 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भारत के संविधान में उल्लेख है। तो इस प्रकार से अभी 33 है। आप याद रखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा फैक्ट करंट से लेकर ओल्ड डाटा। तो कोऑपरेटिव ऑडिट ऑफिसर 2007 आरएसआई मेंस में पूछा गया है। इससे आपको नहीं है, बस आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, आपको हर एग्जाम क्लियर होगा बहुत अच्छे से। वर्तमान में झारखंड में 33 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। तो हम यहाँ पे पता चल गया कि कितने प्रकार के ट्राइब है, 33 है। इसमें से सामान्य कितना है? तो आप याद रखिए 25 है, और 8 आपका पीवीटीजी है, और यानी कि आदिम जनजाति है। तो बोला कि संविधान के अनुच्छेद 342
342 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधिसूचित है, यानी इसी के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। 25 जनजातियाँ यहाँ प्रमुख जनजाति के श्रेणी में है, जबकि 8 जो है से आदिम जनजाति के श्रेणी में। इसे पीवीटीजी कहते हैं, बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं। 8 अप्रैल 2022 को देखिए, 2022 का डेट याद रखिए, और वो डेट याद रखिए 8 अप्रैल का मंथ याद रखिए। ये बता रहा है कि पुराने झारखंड को 33वें, यानी कि पुरान एक जनजाति है, ये पुरान को झारखंड के 33वें जनजाति के रूप में शामिल किया गया, और इस प्रकार से इस जनसंख्या 32 थी, अब हो गया है 33। झारखंड में कितनी जनजातीय समूह है? तो आपका होगा 32। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये पूछा गया। 17 में 9 में एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी जानते हैं कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पीवाईक्यू रहेगा, और अच्छे से पीवाईक्यू पढ़ लिया एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपका झारखंड वाला सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा धीरे धीरे। बस आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू के साथ ओल्ड नया चीज़ भी पढ़ना है, फैक्ट भी पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना, और करेंट भी देखते रहना है। झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? ये पीजीटी में 9 में पूछा, 32 है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। सीडीपीओ अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ सीडीपीओ का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जेपीएससी के पीटी में पूछ दिया ये क्वेश्चन यार। और जानते हैं उस समय ये 33 जनजाति घोषित हो चुका था, लेकिन वो तो 32 जनजाति को मान्यता दिया आंसर की में। तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? तो आपका 32 हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं। अब जनजातीय जनसंख्या से क्वेश्चन है, जेपीएससी के पीटी में भर भर के पूछता है, और जेएसएससी तो और इजी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो आपका हो जाएगा 8.4%। ये पूछा झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितना प्रतिशत, यानी कि पूरे भारत में जितनी भी जनजाति रहती है ना, उसका जनसंख्या का कितना परसेंट झारखंड में निवास करते हैं? तो 8.4, जिसे 8.40 कह सकते हैं, 8.40 आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितना है? तो 8.40% है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो और अच्छे बुक, जैसे हम झारखंड से संबंधित करेंट हो गया, झारखंड का नया कोई बुक आया है जो उसमें बहुत सारा फैक्ट दिया, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी एग्जाम देने जाए बहुत अच्छा सा आपका कवर हो। पीवाईक्यू आप दूसरे बुक के थ्रू भी कर सकते हैं, आप और अच्छे दूसरे बुक को भी पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, या फिर नेशनल करेंट अफेयर, या फिर आप स्टैटिक जीके जीएस, तो वो भी कवर करेंगे अगर आप शेयर करेंगे, और वो धीरे धीरे हो जाएगा आपका। तो अगर कोई स्पेशल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी है पूछिए, इसमें पूछने में क्या प्रॉब्लम है। झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है ये तो हम तो देख लिए हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 8.3% झारखंड में निवास करती है। ये क्वेश्चन अभी तक छूटा हुआ है, बहुत कम। देखिए पीवाईक्यू है, ये पूछा गया है, लेकिन ये आने वाले एग्जाम में रिपीट होगा। अभी बहुत सारे एग्जाम हुआ जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या, ये क्वेश्चन जेपीएससी के पीटी में पूछा था, जिसका हाथ था वो कर पाया होगा, बहुत ईजी ऑप्शन था। ऑप्शन कितना हार्ड हो, बस आपको 86-45 आदत हो जाता। तो आप याद रखिए 86,45,042, यानी कि कितना 42। तो 86,45,042 जो है ये कुल जनजातीय जनसंख्या झारखंड में, जो राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का 26.2% है। ये वाला तो आपको भूलना ही नहीं है, ये रामबाण है। ये देखिए झारखंड में कुल जनजातीय जनसंख्या 86,45,042 है, जिसको इस जनसंख्या का परसेंटेज हो जाएगा कितना? तो राज्य के कुल जनसंख्या का परसेंटेज है 26.2%। ये 11 जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। जनगणना पहली बार, जनगणना आया ना, ये सेंसस होता है 10 साल में होता है पहली बार। आप जानते हैं लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ, लेकिन व्यवस्थित तरीके से, एकदम नियोजित तरीके से 1881 से स्टार्ट हुआ, वो लॉर्ड रिपन था। ये वाला फैक्ट आपको भूलना नहीं है। इस बार 16वां होने वाला है। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा है, डिजिटल हो रहा है, पहली बार 2027 में होगा। सुदर्शन पटनायक बनाया गया है इसके क्या ब्रांड एम्बेसडर। और भी फैक्ट है, लेकिन हम लोग उसको बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से बताया गया है कि अनुसार भारतीय राज्यों में झारखंड अनुसूचित जनजाति की आबादी के मामले में 6ठे स्थान है। तो देखिए फैक्ट निकल के आया कि अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या, एसटी के मामले में, अनुसूचित जनजाति के मामले में पूरे भारत में झारखंड का स्थान 6ठा है। ये वाला फैक्ट आप याद रखिए, तो जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि संख्यात्मक रूप से झारखंड राज्य में देश की डैश आदिवासी आबादी है, जो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का 8.3% है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या ए देखने को मिला।
तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये तो देख चुके हैं। सहायक आचार्य में पूछा है, ये क्वेश्चन सहायक आचार्य 24 का है। देखिए अभी तो बहुत सारे एग्जाम हुआ, जब नया बुक आएगा ना तो आपको ये बुक और मोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या लगातार बढ़ ही रहा है। देखिए अनुसूचित पीवाईक्यू क्या हम बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्यों की किस रैंकिंग में शामिल है, तो आपका हो जाएगा 6ठी। तो ये वाला याद रखिए कि अनुसूचित जनजाति एसटी के मामले में झारखंड जो है पूरे भारत के राज्य में इसका रैंक 6ठा है, ये वाला आपको भूलना नहीं है। अनुसूचित जनजाति के मामले में झारखंड क्या है, पूरे भारत में 6ठा है। फिर आपसे पूछा कि 2011 के जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, तो कितनी परसेंट है, तो 26.30% है। तो ये वाला आपको तो भूलना ही नहीं, डाटा है, एग्जाम में आप नहीं देखेंगे तो आपसे गलती हो सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन है आपका, ये आर्ट एंड कल्चर है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम इजी ऊपर से उठा के। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 86,45,042 है, जो राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का 26.2% है, यानी 26.2 है। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों कितनी प्रतिशत है, तो कई बार पूछा, 26.2 है, हम नहीं देखेंगे अब इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन। 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में अनुसूचित जनजातीय आबादी का प्रतिशत है, तो कितना है, तो 26.2 है, यानी 20 है। तो दोनों तरीके से याद रखिए, 2 या 20। झारखंड में 2011 की अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6 मिलियन थी, जो राज्य की कुल आबादी का डैश था। तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी होगा, 26.2% होगा। ये गलती से यहाँ आंसर डी दिया, लेकिन साइड में देखिए करेक्शन भी किया हुआ है। तो इस प्रकार से चलिए, झारखंड राज्य की कुल 86 यानी 86,45,042 जो है अनुसूचित जनजाति आबादी में, ये बोला आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे आदिम जनजाति का कितना है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि झारखंड की आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या 2,92,359 है, जो राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 3.83% है। तो आप याद रखिए 3.83% है प्रतिशत में, और 2,92,000 आप कम से कम याद रखिए। ये आदिम जनजाति का, दोनों तरीके से याद रखेंगे आप तो आपका गलती किसी तरह से नहीं होगा। झारखंड राज्य में लगभग 10 आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है, तो SIPT 2017 का क्वेश्चन है, आपका सी होगा 90%। तो देखिए झारखंड राज्य में 90% आदिवासी जनसंख्या कहाँ रहती है, यानी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा कि जो आदिवासी जनसंख्या है ना, उस 100% में से कितने परसेंट आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाका में रहती है, तो 90%, यानी आदिवासी लोग, जनजाति लोग 10% शहरी इलाके में रहते हैं, कुल जनसंख्या में से बात किया जा रहा है। तो देखिए झारखंड की आदिवासी जनसंख्या मुख्य रूप से ग्रामीण है, क्योंकि इसमें 91.7% गाँवों में निवास करती है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, गाँवों में है, आप देख पा रहे होंगे। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक पूछा तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ दिया है कि दिए गए विकल्पों के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है, जनगणना 2011 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुसार यहाँ पे बताया और भी फैक्ट दिया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 10,11,296 है। राज्य की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची है, तो ये वाला याद रखिए, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला आपका कैपिटल है रांची है। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है, यानी सबसे कम क्या पूछा, जनजातीय जनसंख्या वाला आपका कोडरमा सबसे कम जनजातीय जनसंख्या, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या रांची में। प्रतिशत के दृष्टि खूंटी जिला सर्वाधिक है, ये वाला याद रखिए, और सबसे कम आपका कोडरमा है प्रतिशत के हिसाब से। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है, यानी अनुसूचित जनजाति बोला, सबसे पहले इसको आप पूछिए एसटी का क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक कहाँ है जनगणना 2011 के अनुसार, तो एसटी सबसे अधिक आपका क्या पूछा, यहाँ पे है सबसे अधिक, ये पाकुड़ में बताया जा रहा है। क्या इसका आंसर सही है, प्रश्न संख्या 10 की व्याख्या देखने को बोला, लेकिन यहाँ पे लगता है गड़बड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है, तो क्या सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाकुड़ में है, तो नहीं, यहाँ आंसर आपका रांची होना चाहिए। और यहाँ देखिए इसका व्याख्या 10 वाला आप देखें तो आपको तो ये मालूम होगा, आप कमेंट करके बताएं किसी भी प्रकार की गलती हो रहा है तो। 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है,
तो आपका यहाँ पे डी होगा खड़ियार हो। तो देखिए ये वाला फैक्ट स्पेशल है ना, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए। नहीं पूछा तो पूछा जा, अगर पूछा गया 2017 में, पूछा 2011 का जब सेंसस हुआ तो उसके अनुसार कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, तो खड़िया, जहाँ पे पुरुष से ज़्यादा महिला है हो में भी। तो ये आपको बताया कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है खड़ियार हो में, जनगणना 2011 के अनुसार। अब आपका जनजातीय वर्गीकरण है, तो जनजातीय वर्गीकरण को हम लोग अच्छे से देखेंगे अगले वीडियो में। हम लोग आज इसका इंट्रो और परिचय देखिए। ये आपका जो है न्यू चैप्टर हुआ, न्यू टॉपिक है, तो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारे फैक्ट आपको जान के, क्योंकि अच्छा दिया गया है, कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया, और कुछ कुछ क्वेश्चन ही का लेवल अच्छा है, क्योंकि पीवाईक्यू है तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा डाटा वगैरह वाला पूछा जाता है, इसलिए आप देखें कि ज़्यादा परसेंटेज वगैरह आया, जनगणना आया। तो जनगणना तो एकदम रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, आपको कभी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो हर एग्जाम में वहाँ से पूछता है, आप किसी भी एग्जाम में दीजिए और देखिए। तो इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।